हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हेलो एलके इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज में पिछली क्लास में हमने 1 to 15 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। फटाफट आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो हियर वी हैव सम क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। सो क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, आपको एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और आपको क्या करना है, आपको एक नाम दिया हुआ है और आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। सो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अब बच्चों उसको देख के डरना नहीं, सबसे पहले आप बेंजीन बना लो, ठीक है। तो मैंने बना दिया है यहाँ पे बेंजीन, थोड़ा छोटा ही बनाएंगे आप, ठीक है। मैंने इसलिए बनाया था कि आपको आराम से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, सो स्टूडेंट सबसे पहले बेंजीन बना दिया। अब आप अपने मन से नंबरिंग कर दो। टोटल कार्बन आपको पता है 6 है, तो मैंने अंदर से कर देते, चलो 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ स्टूडेंट्स आपसे कहा गया 1 पे ब्रोमो लगा दो, तो सिंपल है 1 पे Br लगा दो, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दो और 2 पे मिथाइल लगा दो। चलो 2 पे मिथाइल लगा लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ब्यूटाइल मतलब टोटल कार्बन होते हैं 4, है ना। ब्यूटाइल मतलब वी हैव 4 कार्बन जिन्हें हमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट रखना है। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री ऐसा कार्बन जो 2 और कार्बन से कनेक्टेड हो। क्लियर, सेकेंडरी कार्बन द कार्बन विच इज बॉन्डेड विद 2 अनदर कार्बन एटम। तो बच्चों ये आपका कार्बन 1 डिग्री है, दिस इज 2 डिग्री, अगेन दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाले कार्बन से आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर, अगर आपने ग्रुप के बाहर चेन के बाहर रखा है तो एल्काइल लिखना है। सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्योंकि 2 डिग्री से कनेक्ट कर रहे हो। सो आपको ऐसे लिखना है, देखो कॉर्नर वाला कार्बन 1 डिग्री, यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया, देन CH2 CH3। चेक कर लो, टोटल कार्बन 4 है तो ये ब्यूटाइल है। कॉर्नर से कनेक्ट करते तो ये होता नॉर्मल ब्यूटाइल, और 2 डिग्री वाले से कनेक्ट कर रहे हो, सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो देखो 1 पे ब्रोमो प्लेस हो गया, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया और ओवरऑल ये बेंजीन है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। सो आपके पास एक कंपाउंड है और स्ट्रक्चर बनाना है 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। सो पेरेंट चेन में बच्चों आपके पास हेप्टेन है, 7 कार्बन होने चाहिए। सो सबसे पहले 7 कार्बन की लॉन्ग चेन बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 3 3 6 एंड 7, तो 7 कार्बन की हम लॉन्ग चेन बना लेंगे। ओके, 5 6 एंड 7। नाउ स्टूडेंट्स 4 टर्शरी ब्यूटाइल एंड 3 आयोडो। तो मुझे बताओ 3 पे तो आयोडो लगा दो, 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल। नाउ टोटल कार्बन बाहर रहने चाहिए 4, टर्शरी मीन्स 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन यानी ऐसा कार्बन जो अदर 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड हो, टर्शरी कार्बन, ठीक है। ऐसा कार्बन जिसको आप हैंग करना चाहते हैं वो 3 और कार्बन से बंधा हुआ है ना। तो 3 सबसे छोटे अल्काइल ग्रुप ले लूं, सो मैंने ले लिए तीनों मिथाइल, ठीक है। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल और बच्चों इसको सब्स्टिट्यूएंट रखना है। सब्स्टिट्यूएंट समझे ना, मुझे इसको चेन के बाहर रखना है। तो 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल आप ऐसे कर दो ये, और यहाँ पे CH3 3 टाइम्स, और आप CH3 होल 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा उलझाऊ है, थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है, सो टर्शरी ब्यूटाइल आप ऐसे याद रखिए। एक कार्बन से आपको कनेक्ट करना है, उसकी वैलेंसी फ्री, और 3 CH3 है और होल 3 वो भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो एक सिंपल सा छोटा सा कंपाउंड दे रखा है और इसका IUPAC नेम यही सेट कर लेते हैं। लॉन्ग चेन में हम कहेंगे हमारे पास है टोटल कार्बन 3, ठीक है। और देखो मिथाइल तो 2 2 पे ही आना है ना। तो मैं यहाँ से चलूँ 1 पे मुझे क्लोरो मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब देख लो 1 तो हम कहेंगे 1 पे क्लोरो है। मिथाइल तो बच्चों 2,2 डाई मिथाइल, देखिए 2 कार्बन है, सॉरी 2 मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल एंड लॉन्ग चेन में हमारे पास है 3 कार्बन। सो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो 3, सो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसमें क्या समस्या है, कुछ भी नहीं। नाउ राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो स्टूडेंट सबसे पहले आप बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन, समझ गए, 6 कार्बन और बंद चेन, क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड कार्बन चेन होना चाहिए, क्लोज्ड कंपाउंड होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, और टोटल कार्बन 6 है, तो हम कहेंगे दिस इज साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग आप पहले ही अपने हिसाब से कर दीजिए। सो ठीक है 4 5 एंड 6। नाउ स्टूडेंट्स 1 पे क्लोरो बोला है,
तो 1 पे क्लोरो लगा दो। 4 पे इथाइल बोला है, तो इथाइल इधर यू कैन राइट C2H5 और यू कैन राइट CH2CH3। सो 1 पे क्लोरो हो गया, 4 पे इथाइल हो गया और साइक्लोहेक्सेन हो गया, 6 कार्बन क्लोज चेन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आई थिंक पिछली क्लास में भी था, बड़ा ही सिंपल सा कंपाउंड है। लॉन्ग चेन आपको रखनी है 4 कार्बन एटम की। ओके भाई, लॉन्ग चेन रख दी। अब क्या करें, तो बच्चों नंबरिंग पे जाना है, तो ध्यान से, है ना, कैसे चले नंबरिंग पे। तो सोचो अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 पे ब्रोमो आएगा, यहाँ से चलूंगी तो 1 2 पे क्लोरो आएगा, तो मुझे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, तो नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, ये आपका हो गया 4। सो स्टूडेंट्स 2 पे है ब्रोमो, 3 पे है क्लोरो। लॉन्ग चेन में आपके पास 4 कार्बन एटम है, सो यू विल राइट ब्यूटी, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट सिंगल बॉन्ड ए। नाउ ये स्ट्रक्चर है और आपको इसका यूपीएससी नेम देना है। बच्चों ये एनसीईआरटी बुक के अंदर से ही लिया है, इन टेक्स्ट में था ऐसा कोई क्वेश्चन। CH3 देन H, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड। ओके, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ से H है तो हम कहेंगे ओके कार्बन है H, देन ये कार्बन है H और Br। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों बना दिया, हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो देखो वापस सिंपल बनाती हूँ। सबसे पहले CH3 है तो मैं लिख देती हूँ CH3। देन बच्चों ये कार्बन है और H इसके साथ बंधा हुआ है तो CH, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, नीचे उतरे तो बच्चों ये CH2 है ना, तो हम कहेंगे ओके दिस इज CH2 एंड Br। अब आपको नंबरिंग करना है, तो लॉन्ग चेन देखे तो हम कहेंगे 4 कार्बन और डबल बॉन्ड, चाहे लेफ्ट से चलो या राइट से चलो, डबल बॉन्ड तो 2 नंबर पे आ रहा है। देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से चलो तब भी 1 2 पे डबल बॉन्ड है, लेकिन राइट से चलने का फायदा है कि तुम्हें 1 पे ब्रोमो मिल रहा है तो तुम राइट से चलोगे। ठीक है, बस अब क्या करना है, अब सिंपल नाम लिख दो, तो हम कहेंगे ओहो 1 पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो भाई। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 पे है तो वी विल राइट 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। सिंपल सरल नाम है बिल्कुल, है ना, कुछ करना ही नहीं है भाई इसमें। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो फर्स्ट वी हैव Cl, देन CH2, देन अगेन C ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH2 एंड Br। So select the longest chain of carbon atom. So students this is long chain of carbon atom। अब लेफ्ट से चलना है कि राइट से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो सेंटर में है ना, लेफ्ट से चलो तो भी 2 नंबर पे है, राइट से चलो तो भी 2 नंबर पे। ठीक है, तो आपका राइट यानी यहाँ से चले तो बच्चों 1 पे ब्रोमो आ रहा है और लेफ्ट से चले तो 1 पे क्लोरो आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट राइट आपका ही रहेगा, आपको अपना ही लेफ्ट राइट देखना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, सो वी विल मूव फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो 1 2 3 एंड 4। सो स्टूडेंट्स 1 पे हो गया ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ब्रोमो पहले आना चाहिए। देन 4 पे क्या हो गया, तो हम कहेंगे 4 पे हो गया क्लोरो। नाउ लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, तो बच्चों ब्यूट है, एंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड वी यूज आइन, YNE आइन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, और यू कैन ऑल्सो राइट 2 ब्यूटाइल, सेम चीज है। क्लियर, तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक नंबर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई थिंक सिंपल है, एग्जाम में ये तो आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।